राजनीति अगर आपको करनी आती है तो इतिहास बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ इतिहास गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भी बनने जा रहा है। यहां कांग्रेस की कूटनीति भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की रणनीति के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। अब जरा पूरे खेल को समझें। कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से इस बार कैप्टन अजय सिंह यादव का टिकट काटकर राज बब्बर को टिकट दिया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि राज बब्बर चूंकि पंजाबी है, इसलिए उन्हें पंजाबी समाज का पूरा समर्थन मिलेगा और वह इंद्रजीत सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इंद्रजीत सिंह ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस अपने ही जाल में उलझकर रह गई। रेवाड़ी और गुरुग्राम का पंजाबी समाज पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह के साथ हो गया है। इसके लिए बाकायदा दोनों ही जिलों में पंजाबी सम्मेलन तक किए गए। स्वामी धर्मदेव, जो कि पंजाबी समाज के अग्रिम पंक्ति के गुरु हैं, उनके ध्वज तले राव जब समाज के बीच पहुंचे तो उन्हें दिल खोलकर समर्थन मिला। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह इतिहास क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा शायद ही कभी होता हो जब किसी समाज के लोग अपने समाज के प्रत्याशी को छोड़कर किसी अन्य प्रत्याशी के समर्थन में जुट जाते हों। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पंजाबी समाज के लोगों ने राज बब्बर को छोड़कर राव इंद्रजीत सिंह का साथ देने का मन बनाया है, जो अपने आप में एक नया इतिहास है। राव के लिए यह राह आसान नहीं थी, लेकिन उनके रणनीतिकार बेहद कुशल निकले। अकेले रेवाड़ी में पंजाबी समाज के 5 से 6 धड़े हैं। राव के रणनीतिकारों ने इनमें से अधिकांश धड़ों से संपर्क साधा और सभी के यहाँ कार्यक्रम किया। एक भी धड़े को अपने से अलग नहीं होने दिया। डंके की चोट पर राव ऐलान भी करके गए हैं कि पंजाबी समाज के लोग जिस तरह से उनका साथ दे रहे हैं, इस तरह से वह भी उनके साथ हर वक्त खड़े नजर आएंगे। यहाँ तक कि चाय का न्योता तक भी दे डाला। कह दिया कि कभी एक प्याला चाय पीने आप लोग आ जाया करें या मुझे बुला लिया करें। यह भी संदेश दिया कि आपके बीच का अकेला प्रत्याशी मैं ही हूं। स्वामी धर्मदेव के ओजस्वी भाषण ने बता दिया कि आखिरकार क्यों पंजाबी समाज राव के साथ जाना चाहता है। इसमें मोदी और मनोहर भी एक बड़ा फैक्टर है। हमने भी पंजाबी समाज के लोगों के मन को टटोला तो पर्दे के पीछे की कई कहानियां सामने आई। देखो जी, मेरा ये मानना है कि देश में पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में बहुत विकास किया। हमारे देश को जिस टाइम उस टाइम का विकास था उसमें उसको गति पकड़वाई। लेकिन पिछले 10 साल में जो देश में विकास हुआ है वो 70 साल की निस्बत बहुत स्पीड पे हुआ है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है जी। दूसरा, जो विश्व में हमारे देश की पहचान बनी है पिछले 10 साल में, मेरे खुद को भी कई बार मौका मिला विदेशों में भ्रमण करने का, और मैं खुद 1-2 जगह इस चीज़ का मुझे महसूस हुआ कि कई बड़े रेस्टोरेंट होटल्स में 1-2 बार ये कहा गया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये बात मैं आपको 2014 से पहले की बता रहा हूँ। ये वो कोई पिक्चरों की बात नहीं है, ये मैं खुद अपनी आप बीती बता रहा हूँ। लेकिन आज अगर हम कहीं भी विदेश में हिंदुस्तान को छोड़ के संसार के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आज भारतीय को उस नज़र से नहीं देखा जाता जो 10 साल पहले देखा जाता। कितना % पंजाबी समाज भाजपा के साथ जाना है कि गुरुग्राम रेवाड़ी दोनों जगह सम्मेलन? देखो जी, आज के हालात तो ये हैं कि पंजाबी समाज बिल्कुल वन साइडेड है जी। ये जो कुछ लोग जात पात का भ्रम फैला रहे हैं, ना पंजाबी समाज ने कभी जात पात का भ्रम देखा है ना कभी देखता है जी। देश के विकास में, देश के निर्माण में हमेशा अग्रसर रहा है। सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, आप किसी भी शहर में कहीं भी आप इन सब चीज़ों को देख लो। कभी भी हम इस चीज़ पे नहीं चलते कि जात क्या है पात क्या है। सर्व समाज के हित की, देश के हित की जो बात होगी उसी को मद्देनजर रखते हुए समाज डिसीजन लेगा और अच्छा डिसीजन लेगा, और इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, राव इंद्रजीत सिंह के साथ रहेगा। जैसा कह रहे थे सचिन मलिक जी, पंजाबी सभा के जो प्रधान हैं, इनका कहना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए पंजाबी समाज भाजपा का साथ देगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात। पंजाबी समाज को कुछ भी नहीं दिख रहा सिर्फ भाजपा के अलावा। पंजाबी समाज स्वयं सारा का सारा समाज भाजपा के साथ जाएगा। ये तो घर में तो 2 बर्तन आपस में होते हैं तो बचते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या स्थिति? अब मैं भाजपा के साथ हूँ, हमेशा राव इंद्रजीत के साथ हूँ। अच्छा रुख नज़र आ रहा है। चारों साइड से भाजपा के ही कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं।
कांग्रेस का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। उसके बावजूद भी राव साहब का ही साथ है ना। ऐसा क्या राव साहब में जादू है? राव साहब लोकल आदमी हैं, तो लोकल और बाहरी का ज़्यादा मुद्दा है यहाँ। वही ज़्यादा मुद्दा है। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं, मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूँ। मेरी जो भावना है वो पूरी भारत की अस्मिता से जुड़ी हुई है, भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। हम भारतवासी हैं, हमें इस बात पर गर्व है, नाज है कि हम भारतीय हैं। और इस समय मेरे भारत का सम्मान बढ़ रहा है, मेरे भारत का गौरव बढ़ रहा है, मेरा भारत प्रगति पथ पर अग्रसर है, मेरे भारत का अध्यात्म पूरी तरह से लौट रहा है, मेरा भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है। वो कार्य हम वर्तमान समय में होते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो इरादा है वो है सम्मान मेरा बढ़े, तो उसके लिए वर्तमान में ये श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। निसंकोच कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, बात अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। वो देवदूत बन करके धरा पर आया हुआ है। इसलिए स्वामी धर्मदेव की हमदर्दी देश से है, और देश के लिए कोई काम कर रहा है, देश का सम्मान बढ़ा रहा है, तो हमें उसका साथ देना ही चाहिए। मैंने अभी किस्सा सुनाया भी है कि किस तरह से मेरे देश का गौरव बढ़ रहा है। एक जमाना था, एक समय था कि मेरे भारत के राष्ट्रपति तक के जूते कई बार वहाँ एयरपोर्ट पर उतरवा लिए जाते थे। और मुझे यहाँ से कहा गया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे कहा गया पिछले साल जब मई में ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, और उसके बाद मैं जुलाई में ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे यहाँ के मेरे चाहने वाले लोगों ने कहा कि स्वामी जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, मेलबर्न एयरपोर्ट पर आपके खड़ाऊ उतरवा लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ खड़ाऊ ले जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूँ सबको निसंकोच होकर के कि क्या गौरव मेरे देश का, क्या सम्मान मेरे देश का, भारतीय लोगों का, हम लोगों का क्या रिस्पेक्ट है। वो इस समय नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि मैं वहाँ गया, जब वहाँ मेलबर्न एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे खड़ाऊँ को देखा उन्होंने। मुझे एक बार तो लगा कि शायद खड़ाऊ उतरवाने की बात ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने मेरे खड़ाऊँ को हाथ लगाया, खड़ाऊँ को छुआ, यानी उन्होंने नमन किया, वंदन किया। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक सवाल हो, तो इसका श्रेय मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। प्यारे, धर्म के बिना कोई भी चीज चल नहीं सकती है, चाहे वो फिर राजनीति क्यों ना हो। अगर धर्म से विहीन कोई चीज हो जाएगी, धर्म से रहित हो जाएगी, तो वो बिखर जाएगी, वो पतित हो जाएगी। राजनीति से दूर क्यों हो गए स्वामी धर्मदेव? अरे राजनीति मतलब चुनाव नहीं लड़ना, वो एक बात अलग है। मैंने संकल्प ले लिया कि चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि वो एक कारण है, वो एक कारण है। जब पहले मैं 20 साल पहले यही दिन था, यही समय था, राव इंद्रजीत सिंह जी अभी आए, उस समय हम आमने सामने थे, अब साथ साथ हैं। तो उस समय मैं 2004 में 20 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा संकल्प क्या था उस समय भी कि देश को अच्छे लोग मिलने चाहिए। लेकिन इस समय जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं, अब देश को अच्छे लोग मिल चुके हैं, इसलिए भैया उनकी पीठ थपथपानी है। वो चर्चा कुछ भी करते रहें, और मुझसे कहा भी गया शायद कहीं ना कहीं से अंदर से, मैंने अंदर ही मना कर दिया था। मैंने कहा मेरा नाम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जो लड़ रहे हैं इस समय, मोदी जी का कंधा बन रहे हैं, उनका बाजू बन रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी हम पीठ थपथपाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, वो आगे आएं, मोदी जी का साथ दें, पूरे समर्पण के साथ कार्य करें, मेरे देश का उत्थान करें, लोगों का सम्मान करें, उनका काम करें, मेरे देश का गौरव बढ़े, उसके लिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ मेरे प्यारे। ठीक, मैंने पहले इस बात को कह दिया है कि भैया हर ताले की चाबी पंजाबी। इस समय पंजाबी आप जानते हैं कि सामने भी जो नेता खड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो नेता है वो जाति से पंजाबी है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पंजाबी जो है वहां न जाकर के राष्ट्रीयता के साथ जा रहे हैं, राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। इसलिए स्वामी धर्मदेव का भी ये कहना है और इस समाज का भी ये मानना है कि नहीं ठीक है। और मेरे विचार से मैं तो बल्कि यूं कहना, क्योंकि आज इसी समाज के कार्यक्रम में है, मेरे भारत का लगभग बहुत बड़ा समाज 80% कह सकता हूं, वो इस बात से जुड़ चुका है कि राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, राष्ट्र देवो भव की भावना उन लोगों की जीवन में है, उनकी धमनियों में, उनके संस्कारों में, उनके विचारों ने। क्योंकि हमारे बड़ों ने, बूढ़ों ने, पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए इस देश के लिए, आज आज़ादी देश को मिली हुई है और देश स्वतंत्र होकर के प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, सम्मान को बढ़ा रहा है। तो मेरे देश के बहुत सारे 36 बिरादरी के बहुत सारे लोग जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें पंजाबी के पीछे नहीं है। ऐसे मेरे प्यारे, ये हरियाणा तो छोटा सा है और हरियाणा में लगभग मैं 10 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ में जा चुका हूँ, कुछ में भी जाना है, मुझे 3 दिन के अंदर जाना है और इनमें जा रहा हूँ। और उसके अलावा देश में जो दूसरे प्रदेश हैं मैं उनमें भी कई जगह जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे, जितना मुझसे बन पाएगा, जितना मेरे अंदर ऊर्जा आप लोगों की दी हुई है, आप लोगों के समाज की, यहाँ की धरती की, भारत की रोटी खाता हूँ, उसी से खून बनता है, इस खून को पसीना बना के बहाऊंगा। जितना हो पाएगा 23-24 तारीख तक सब जगह जाऊँगा मेरे प्यारे।